फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कलाकार परियागी लाइफ स्टाइल। आई एम हलीमा और इट्स माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हैं? प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप सबकी दुआओं से। जाना होता है तो सबसे पहले ये सोचना होता है कि क्या क्या काम है जो पहले से कर लें, क्योंकि जब हम वापस कहीं से आते हैं ना तो फिर करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए जितना हो सके करके तब जाओ, और जिससे आने के बाद वहाँ पे भी जब इंसान रहे ना तो रिलैक्स माइंड एकदम फ्रेश रहता है कि अरे अब तो जाके ये काम करना नहीं है, सब कंप्लीट है। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। मुझे कहीं भी जाना होता है, मुझे छोटी से छोटी पार्टी हो या बड़ी से बड़ी शादी हो, कहीं भी जाने से पहले मुझे अपने सारे काम निपटाने पड़ते हैं। एंड और लोगों के यहाँ क्या होता है कि जब वो लोग जाते हैं कहीं तो खाना नहीं बनाना पड़ता, उस दिन खाने की छुट्टी होती है। बट ऐसा मेरे साथ बिल्कुल नहीं होता है। जब भी मैं कहीं भी जाऊँ खाना भाई कुछ तो बना के जाना होता है। कि क्या होता है कि या तो कभी भाई नहीं जाता है या तो पापा नहीं जाते हैं। ज़्यादातर केसेस में भाई नहीं जाता है, तो खाना तो बनाना मस्ट कंपलसरी होता है और मैं हमेशा ही बना देती हूँ। अभी भी मैंने थोड़ा सा कुछ चीज़ें बना ली है। थोड़ी सी मैंने दाल को कुक करके रख दिया है कि अगर रात में कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा बनेगा तो देख लूँगी, हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें करने से क्या होता है कि आप थोड़े से फ्री हो कि इंजॉय भी कर पाते हो, और घर आने के बाद आपको ना जगल नहीं करना पड़ता, नहीं ये भी करना है, तो वो चीज़ है। तो ये हो गई इतनी सारी बातें। यार जब छोटे थे तो कितना अच्छा होता था कि कहीं जाना होता था तो कपड़े तक भी नहीं निकालने पड़ते थे। मम्मी कपड़े निकाल देती थी, सामान निकाल देती थी, और कई बार तो वो तैयार भी कर देती थी, बाल बना देती थी, सब कुछ कर देती थी। तो वो भी क्या दिन हुआ करते थे बचपन के। बट अब तो सब कुछ खुद करना पड़ता है। मतलब बाल क्या, मतलब हर एक चीज़ें खुद करनी पड़ती है, ये भी करना है वो भी करना है। तो कहते हैं ना बचपन के दिन ना वही अच्छे लगते हैं। जब आप ज़रा सा बड़े हो जाते हो तो थोड़े से ज़िम्मेदार बन जाते हो, और फिर लाइफ के साथ टाइम के साथ बहुत कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है। इनफैक्ट लाइफ चेंज हो जाती है पूरी। तो वो भी दिन अच्छे थे, ये भी दिन भी बहुत अच्छे हैं। हर चीज़ का मज़ा अपनी अपनी जगह है। और आज मैं कौन से कपड़े पहनने वाली हूँ, फिर आयरन करने के बाद ही आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या पहनने वाली हूँ, और इसके साथ मैं कैसे कैसे चीज़ें। मैं जब जाने से पहले क्या करती हूँ ना, अक्सर ऐसा होता है कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा परेशान क्या चीज़ करती है? छोटी से छोटी चीज़ें, जैसे कि आपको सेफ्टी पिन ना मिल रही हो या आपको रबर नहीं मिल रहा हो, वट एवर, जैसे कि छोटी छोटी सी चीज़ें आपको मिलती नहीं हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मुझे जाना होता है कहीं पर तो उससे एक आधा घंटे पहले मैं सारी चीज़ें एक जगह पे रख लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं तैयार होने लगती हूँ। तो मुझे कोई भी चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती है, इधर उधर जाके परेशान नहीं होना पड़ता। और सबसे ज़्यादा क्या होता है कि बहुत दिक्कत होती है, भले सामने चीज़ भी रखी होती है ना वो मिलती ही नहीं है। तो बहुत समझदार इंसान हूँ मैं, रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। थोड़ी सी मैंने अपनी तारीफ भी कर ली, जस्ट जोकिंग। होता है ना, होना भी चाहिए। तो अपनी तारीफें खुद से करो, दूसरे करते हैं तो समझ लो चूना लगा देते हैं। तो खुद की तारीफ खुद ही कर लेनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आयरन कर लेती हूँ कपड़े, एंड देन फिर मिलते हैं और मैं क्या क्या करने वाली हूँ। एंड हाँ, सबसे बड़ी चीज़ें, ये मैंने नेल पेंट यहाँ पर लगाई थी। आई थिंक आपको कैमरे में आई डोंट नो दिख नहीं रही है। यस, ये नेल पेंट मैंने लगाई हुई थी, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है। तो ये थोड़ी सी ख़राब हो गई है, तो इसे मैं सबसे पहले रिमूव कर लूँ, वरना बहुत ही चीप टाइप की लग रही है। जितना भी अच्छा मेकअप कर लो, अगर कहीं पे कुछ इस तरह से चीज़ें होती हैं तो वही और सबसे ज़्यादा लगती हैं। बड़ी समस्या है। एंड हाँ, आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे घर का एक मेंबर है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए वो भी चलते हैं, दिखा देते हैं। ये जो मेंबर है हमारे घर का, ये बेचारा सो रहा है। और दिस, ये देखिए, ये सो रहा है। लूसी, लूसी बेबी, लूसी बेबी, ये देखिए, ये कुछ ये हाल हो जाता है इनका। इस तरीके से सो रहे हैं और ये सोते ही रहेंगे। चुम्मो चुम्मो, सबको हाय करो, शे हाय लूसी, लूसी 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 लूसी, से हाय, सबसे हाय करो, कह दो हाय, कह दो मेरी गुड नाइट हो रही है। क्या मैं गुड नाइट कर रहा हूँ? मैं छोड़ा हूँ, मैं छोड़ने वाला बच्चा हूँ, मैंने खाना खा लिया है, अब मैं सो रहा हूँ, कोई मुझे परेशान नहीं करो। सब
मुझे छोड़ने दो, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ, मैं बहुत गंदा बच्चा हूँ। तो ये है लूसी का फेवरेट आजकल जगह, क्योंकि कूलर में पानी होता है, ये ठंडा होता है। तो लूसी की 2-4 घर में ऐसी फेवरेट जगह है जहाँ लूसी ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, जैसे कि कूलर के बगल में सो लेते हैं। बाथरूम के बाहर क्या होता है कि थोड़ी सी जगह थोड़ी ठंडी सी होती है, क्योंकि जैसे पानी का जहाँ कांटेक्ट ज़्यादा होता है तो उसके वजह से थोड़ा ठंडा होता है, तो वहाँ जाके बैठ जाता है। तो ये सारे काम वो करता रहता है। और पूरे घर में ऐसे लोट के सोता है। पोछा लगा दो तो बहुत अच्छी बात रहती है, क्योंकि ज़मीन काफ़ी ठंडी हो जाती है पोछे के बाद, तो वो और लोटा करता है, उसको मौका मिलता है सोने के लिए। बट अच्छी बात है यार, उसकी ज़िंदगी अच्छी है, सो के गुजारता है, सोता रहता है, और जब मन करता है, भूख लगता है, तो फिर देखो फिर ऐसे जो है मेरे बाल नोचता है, जैसे लग रहा है कि उसने मुझे कर्जे दिए थे पिछले जन्म में और इस जन्म तक मैंने चुकाए नहीं है कर्जे उसके। तो कुछ हाल ऐसा रहता है लूसी का। वैसे ये वाला सीन मैं आपको कभी ना कभी दिखा दूंगी। वैसे अभी बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तो वो सो रहा है और कुछ देर वो सोता ही रहेगा। तो ये ज़्यादातर केस होता है रात में। तो किसी दिन मैं थोड़ा बिट्स में शूट कर लूँगी और आपको दिखाऊंगी कि लूसी का क्या हाल होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कर्जा दे के मुझे भूल गया था बेचारा, और उसे इस जन्म तक याद आ गया। वो कर्जा ब्याज के साथ जुड़ रहा है, तो वो वाला वैसा मुझे डांटता है। तो ये उसका चलता रहता है। तो चलिए मैं थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। बहुत बातें मैं कर लेती हूँ एक साथ में। यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक ड्रेस निकाला है, और इसके साथ बैंगल मैं ये वाली पहनने वाली हूँ। ये बैंगल्स पहनूंगी, और ये जो लेस लगी हुई है इसके ऊपर, ये मैंने अलग से लगाई थी। थोड़ा प्लेन मुझे लग रहा था, तो मैंने इसे अलग से लगाया था। और ये है दुपट्टा काफ़ी बड़ा भी है, और इस तरह से एम्ब्रॉयडरी भी हुई है। और यहाँ पे जो लेस है वो भी मैंने अलग से लगाई थी। हालांकि अंदर वो जो सैटन टाइप की नहीं होती, वो भी लेस लगा हुआ है इस पर, बट मैंने इसमें अलग से लगाया था, जिसकी वजह से थोड़ा अच्छा दिखने लगा। और इसका जो ट्राउज़र है वो प्लेन है बिल्कुल, और उसके साथ में ये स्टॉल लेने वाली हूँ। और मैंने यहाँ पे बैग भी अपना रेडी किया है। हालांकि यहाँ पर एक ये कड़ा है, मैं सोच रही थी कि इसके साथ मैं पहन लूँ, बट कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा कि दोनों हाथ में मैं ये बैंगल्स पहनूँ या मैं इस कड़े लूँ। व्हाटएवर, देखते हैं क्या करती हूँ मैं, एंड में क्या प्लान होता है मेरा। सारे मेकअप निकाल लिए हैं, जो मुझे अभी ज़रूरत है वो सब निकाल लिया है। तो फिर अब मेकअप के साथ और इन कपड़े वपड़े के साथ आपको मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। रेडी, मैं पूरी तैयार हो चुकी हूँ और अब चलती हूँ अपने फंक्शन की तरफ। और कुछ भी ऐसा होगा दिखाने लायक तो आई विल शेयर यू। बेबी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। और खास कर मेरे वीडियो में ये बड़ा सा अपना मुंह बेचारा फाड़ लेता है। ये देखिए कितने आराम से अंगड़ाई उड़ाई ले लिया इसने। लूसी बेबी छोनियो लूसी, छोनियो लूसी। बिल्कुल कोई रिस्पांस नहीं है, और सोने के समय इनको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये देखिए कोई डिस्टर्ब करे तो ये उसका हाथ काट लेते हैं। ये देखिए, आपने सबूत के तौर पे देखा है कि लूसी को परेशान करने पे लूसी जो है दांत काट लिया करते हैं। कोई नहीं लूसी, तुम सो, हमने रिकॉर्ड कर लिया है तुम्हारी हरकतें, डोंट वरी। लूची, अरे बस इतना फुटेज नहीं करते, इतना फुटेज नहीं खाते, ये जुबानें मत दिखाओ। कल के बाद मैं आज आपसे मिल रही हूँ, सेकेंड डे। एक्चुअली मैंने आपसे बोला था कि कुछ होगा रिकॉर्ड करने के लिए तो मैं करूँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बट हुआ यूँ कि मैं घर से बाहर निकली और मैंने सोचा घर बाहर ही ऐसे रिक्शा वगैरह मिल ही जाता है। बट कल मैं 20 मिनट बाहर खड़ी थी और रिक्शा बिल्कुल नहीं मिल रहा था। मैं परेशान हो गई। ऐसे तो रिक्शा वाले इतने सारे मिलते हैं कि चलेंगे इतने सवाल पूछते हैं, बट कल तो भाई मैं परेशान हो गई। बड़ी मुश्किल से मिल गया था, और इतनी तेज धूप थी,
वो लोग जो पूरा पूरा दिन खड़े रहते हैं, वो अल्लाह पाक उन्हें बहुत सारी हिम्मत देते हैं, तभी वो खड़े रहते हैं। हम लोग में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऐसे हर टाइम धूप में नहीं रहते हैं, तो हम लोग इतना मैनेज नहीं कर पाते हैं। बट अल्लाह पाक, फिलहाल वहाँ पर मैं जाना था, जो फंक्शन में जाना था, मैं वहाँ पर गई। और वहाँ जाने के बाद हुआ यूँ कि जब आप इतने दिन बाद, क्योंकि ऐसे फंक्शन होता है, कोई गैदरिंग होती है, तभी हम एक दूसरे से वहाँ मिलते हैं, रिलेटिव सारे इकट्ठा होते हैं। ऐसे किसी के पास ना टाइम नहीं होता है, कोई किसी के घर नहीं, हर इंसान अपनी अपनी लाइफ में इतना उलझा होता है कि कोई जा ही नहीं पाता है। तो बस वहाँ पर सबसे मिले, हाय हेलो, सबसे बातचीत में, इंजॉय करने में, फन करने में मैं कोई वीडियो बनाना मैं भूल गई, बिल्कुल रिकॉर्ड वगैरह कुछ नहीं किया। और फिर मैंने कहा छोड़ो जाने दो, छोड़ो जान दो क्या यार, याद ही नहीं था कि रिकॉर्ड करूँ। मैं सबसे बातचीत में ही लग गई, इधर उधर में, तो मैं भूल गई। और फिर जब चलिए किचन में चलते हैं और आप लोग के साथ जो भी रेसिपी होगा आप लोग के साथ शेयर करूंगी। एक्चुअली सबसे बड़ी बात बताऊं तो मैं कोई प्रोफेशनल शेफ्स वगैरह नहीं हूँ, ना ही मैंने कहीं से खाना बनाना सीखा है। जो भी मैं बनाती हूँ, जो भी कुकिंग्स वगैरह करती हूँ, वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाती हूँ, अपने हिसाब से बना लेती हूँ। और कोई रेसिपी ऑथेंटिक नहीं होती है कि हाँ ये रेसिपी ऐसी है तो ऐसे ही बने, नहीं भाई, नहीं होता मेरे से। जैसी मैं हूँ वैसा खाना बनाती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का करम है, खाना अच्छा और टेस्टी बन जाता है, लजीज बन जाता है, और मैं खा लेती हूँ, मेरे पेट को शांति मिल जाती है। आप लोग को मेरी फनी बातें अच्छी लग रही होगी, लगती होगी। अगर लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। और आप देख सकते सुन सकते हैं कि लूसा साहब पीछे से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं पता है, ये अपनी मर्ज़ी से चले जाते हैं बाहर, और फिर अपनी मर्ज़ी से ये कुछ अंदर आने की कोशिश करते हुए ये जा रहे हैं। अगर आपको दिख रहे होंगे, जैसे क्या दिख रहे होंगे, मुझे नहीं लगता कि आपको दिख भी रहे होंगे। यहाँ पर मैं छोले का मसाला बना रही हूँ। मैंने प्याज, टमाटर और मिर्ची ली है, और यहाँ पर मैंने टमाटर को थोड़ा सा पील कर लिया था। बाद में रियलाइज़ हुआ अरे यार इसको तो मिक्सर में डालना है। यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है, और ज़ीरा गोल मिर्च इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पे मेरा पेस्ट भी रेडी हो चुका है। यहाँ ऑयल गरम हो रहा है, मैं मस्टर्ड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, और जो भी मैंने मसाले पीसे थे वो मैंने तेल में डाल दिए हैं। और उसके बाद मैं थोड़ा सा जो मिक्सर होता है उसमें थोड़ा पानी डाल के मैंने अच्छे से रिंस करके इसमें डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ मसाले डालूँगी, जैसे कि धनिया, मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी और स्वाद अनुसार नमक। इतनी चीज़ें डाल के अच्छे से चलाऊँगी, और उसके बाद इसको थोड़ी देर अच्छे से पकने दूँगी। घर का बना हुआ खाना थोड़ा हेल्दी होता है, तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ कहीं पर भी, तो उससे पहले मैं घर पर थोड़ा सा मैं बना कर जाती हूँ कि जो नहीं जा रहा है किसी फंक्शन पार्टी में, एटलीस्ट वो घर पे बना हुआ खाना खा ले और बाहर का ना खाए। और यहाँ पर मैंने कसूरी मेथी भी डाल दी है। ये बॉयल छोले हैं, मैंने इसमें नमक डाल के इसे बॉयल कर लिया था। थोड़े छोले को मैं स्पैचुला की हेल्प से ब्रेक कर लूँगी, इसलिए कि थोड़ी ग्रेवी अच्छी बन जाएगी। और यहाँ मसाला एकदम रेडी हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़ा सा छोला मसाला डाल रही हूँ यहाँ पे। और कभी कभी सामान इधर उधर रखो और बाद में ढूंढते रह जाओ। छोले के मसाले के पैकेट जो है मैंने जल्दबाजी में उठा के रख दिया अवन के अंदर, और बाद में मैं ढूंढ रही हूँ और मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो ऐसे भी मैं काम कर लिया करती हूँ घर में। भुंजे हुए मसाले को मैंने कुकर में डाल दिया, और उसके बाद एक सीटी लगा लिया कि आपस में सब मिक्स हो जाए। सीटी लगाने का मकसद था कि सब आपस में मिक्स हो जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने पराठे बनाए, क्योंकि पराठे की डिमांड थी। बाय, सी यू, टेक केयर एवरीवन।